हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर आज फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य ने उनकी अगुवाई की, जहां जिले के तमाम डीसीपी, एसीपी रैंक के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पत्रकारों के साथ अपने विजन को लेकर विचार साझा किया और पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। गौरतलब है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर फरीदाबाद जिले के पुलिस कमिश्नर पद पर भी रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें फरीदाबाद की पूरी भूगोलीय व्यवस्था की जानकारी पहले से ही है। पत्रकारों द्वारा साइबर क्राइम में टेलीकॉम कंपनियों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क को इस्तेमाल करता है। इसमें टेलीकॉम कंपनियों को भी मालूम नहीं है कि कौन गलत, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है, जबकि समय समय पर बड़े बड़े केसों को सुलझाने में टेलीकॉम कंपनियां पुलिस की सहयोग देती हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और जाम लगने को लेकर डीजीपी ने कहा कि पहले के मुकाबले हमारे पास डबल फोर्स है और अब जगह जगह फ्लाईओवर बन चुके हैं, जिसके चलते अब उतनी पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी ऐसे बिंदु हैं जहां लोगों का आवाजाही जहां लगभग बहुत रहता है। ऐसी जगह पर हम व्यवस्था ठीक करने पर विचार कर रहे हैं। नूह जो हिंसा पर हो रही कार्रवाई के सवाल पर डीजीपी ने कहा है कि नूह समेत आसपास के जिलों में बहुत सी फिर दर्ज हुई हैं एफआईआर और बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। सड़कों में बने गड्ढों के चलते जान गंवाने वाले लोगों को लेकर नगर निगम अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर मामलों पर गिरफ्तार नहीं होने के सवाल पर डीजीपी ने कहा है कि गड्ढों को लेकर अधिकारियों पर क्रिमिनल केस के तहत कार्रवाई नहीं बनती, जबकि सिविल नज़रिए से पीड़ितों को मुआवजा का प्रावधान जरूर बनता है, लेकिन फिर भी इस पर कानूनी राय ली जाएगी। पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि नशे के खिलाफ पुलिस की वही काबिले तारीफ है, लेकिन बहुत से पुलिस कर्मचारी नशा तस्करों से पैसा लेकर आंख मूंद कर बैठे हैं। इस पर डीजीपी ने कहा है कि बिना सबूत कार्रवाई करना मुश्किल होता है, इसलिए यदि आपके संज्ञान में कोई मामला है तो उसे टोल फ्री नंबर पर आप सूचित करें और उस पर उचित कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। आते ही मैंने ये किया था कि कहीं से भी पुलिस निकालें डबल कर दें, तो 200 पे लेके आए, पर आज मैं देख रहा हूँ कि ये इनका पहले से 200 से 400 पे है, तो डबल है। और कुछ ये बीच में क्योंकि एक्सप्रेस वे बन गया तो वो रिक्वायरमेंट जो हर चौक पे 8-8, 10-10 आदमी लगाने पड़ते थे वो शायद अब नहीं रही होगी, तो मैन पावर की उतनी बचत भी हुई और डबल भी हो गई, और उसके बाद भी समस्या है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई एक इसको एजुकेशन की तरफ से देखें, कैसे इसको हम एक तो वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करना जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। 5-10 ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे चोक होता ही होता है, तो मैन पावर मेरे हिसाब से तो वहां पे सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। तो उसको उन चीजों को उसको हम स्ट्रीमलाइन करें, ताकि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे पब्लिक को हर रोज जाना ही पड़ता है, हर आदमी को लगभग, तो वो दिक्कतें उनकी खत्म होंगी। तो ये 400 की जो मैन पावर है वहां फोकस करें, और जो सेलेक्टिवली चलाने का सिस्टम भी हो कि जो लोग रेड लाइट जंप करते हैं, जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं या और तरीके से जो रोड सेफ्टी को एक तरह से खतरा पहुंचाते हैं, उन लोगों का भी एक डेटरेंस उसमें बने। सर इस पे हम चर्चा करेंगे। आपने अच्छा पढ़ लिया। दूसरा ये इंडिविजुअल केसेस की बात हम यहाँ नहीं करें। सर आपने ऑटो की बात की, आपने जाम की बात की, और समस्या भी आपने हमारे समस्या है सबसे ज्यादा ऑटो रोड पर है, ऐसा पहले चीज। ये समस्या मुझे बताई गई तो इसलिए मैंने समाधान फरीदाबाद बाहर जाके देखना है। ऑटो कहीं ना कहीं नासूर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, नाबालिग बच्चे इसको चला रहे हैं। मेन बात है कि जो एजेंसियां इसको डेली जो सेल कर रही हैं, वहाँ पर नागालैंड के भी वहाँ पर जो अपने लाइसेंस हैं वो भी मिले हैं वहाँ पर,
तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब डेटाबेस बनेगा तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी और ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उस पर जो समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर इंडिविजुअल बात नहीं करते, नू मामले में अभी क्या चल रहा है और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब तक कर चुके हैं? वो ऑफ हैंड मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, पर वो उसके बारे में मुझे जो ब्रॉडली ध्यान है कि नू और इससे कनेक्टेड जो केसेस हैं और जिलों में भी सब मिला के, जो आपका जिला भी है, करीब 200 से ज्यादा FIR दर्ज हैं और करीब 500-600 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं दे पाऊंगा आपको, तो उस पर काम चल रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जहां जहां अपने जिलों में वो काम करें। डीजीपी साहब, सड़क सुरक्षा को लेकर बात हो रही थी जी। विगत महीनों में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं जब गड्ढों की वजह से लोगों की जान चली गई है, मैनहोल खुले मैनहोल की वजह से, और उसमें FIR भी दर्ज हो गई नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ FIR तक ही दर्ज है, आगे कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं जो गिरफ्तारी वगैरह। देखिए साहब, इसका इंडिविजुअल केस का तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन गड्ढे की वजह से म्यूनिसिपल अधिकारी को क्रिमिनल साइड पे रखना, सिविल साइड का समझ में आता है। सिविल साइड पे उनको कॉम्पनसेशन क्लेम करना या वो सब कानून में प्रावधान है, लेकिन क्रिमिनल साइड पे कनेक्ट करना किसी को गड्ढे से, वो शायद संभव ना हो। क्रिमिनली ये पॉसिबल क्रिमिनल लॉ में नहीं मामले दर्ज, हाँ, दर्ज कराना सबका अधिकार है। वो मैं इंडिविजुअल केसेस की बात सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे कुछ भी कमिट ना कराएं इंडिविजुअल केस। सही नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उनको शायद ये बात अच्छी ना लगे, तो मैं इंडिविजुअल केस पे बात नहीं करना चाहूंगा। पर हाँ, एक जनरल समस्या जो आती है कि अगर कोई जहाँ सिविल लायबिलिटी बनती है, अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आप जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर वो नहीं चाहेगा कि कोई पेशेंट उसकी टेबल पे उसको कोई परमानेंट डैमेज हो, इंजरी हो, डेथ हो, कितना भी कैसा भी डॉक्टर हो। सर हाईवे पर जो पुलिस लैब से कनेक्ट करना किसी को वो आसान नहीं होता। तो फिर उस गड्ढे की वजह से जो जान गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो एजेंसी है डेफिनेटली पर सिविल साइड पे, पर उसको हम इस पे आज इस मीटिंग में चर्चा नहीं करेंगे। उसके लिए एक कानूनी सलाह ली जा सकती है, और अगर कोई भी वो स्पेसिफिक फैक्ट्स देखने पड़ेंगे उस केस के क्या क्या दिक्कत है। सर आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था की बात चल रही है। फरीदाबाद के अंदर जितने सारे ऑटो हैं उनको एक परमानेंट जगह नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो रोड पर खड़े होते हैं और जाम इतना लग जाता है। कहीं भी आप देखिए, बल्लभगढ़ की बात नहीं करें, हम पूरे फरीदाबाद की बात करें तो उनके पास एक जगह नहीं है। सब जो पर्टिकुलर जगह उन्हें मिल जाएगी, हालांकि पीछे ट्रैफिक एसीपी ये जो मैंडेट है ये अर्बन लोकल बॉडी और ट्रांसपोर्ट विभाग की मैंडेट है जो आप बता रहे हैं। क्योंकि अगर मोटर व्हीकल एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके स्टैंड्स बनवाना और उनके लिए सही जगह का निर्धारण करना, ट्रैफिक पार्किंग के प्लेसेस का करना, वो सब जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट विभाग और जो अर्बन लोकल बॉडी है। डीजीपी साहब, आपके द्वारा नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है काबिल तारीफ है, लेकिन उस मुहिम को आपके जो लोकल पुलिसकर्मी है वो धत्ता बता रहे, वो वहाँ से मंथली लेते हैं और आपकी मुहिम को धत्ता बता रहे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में आएगी? वो मैं चाहूंगा कि इस पे कोई भी स्पेसिफिक सूचना आपके पास आती है तो उसके लिए एक हमारा फोन यू जब आप चंडीगढ़ में थे मैंने आपको फोन कर बताया उसके बाद। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक नंबर नोट कीजिए आप 1800 180 2022। ये हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर है, और वो सारे नंबर मेरे तक ही आते हैं। आप सुन लीजिए, आपका सवाल समझ में आ गया, आप सुन लीजिए। आपने जो बताया वो ये 1800-180-2022 वो जब आएगा तब हमारा उस पर पूरा सिस्टम एक है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसी कोई भी सूचना अगर किसी भी आदमी से कोई करप्शन, कोई पैसे मांगने की बात की जा रही है तो वो, और अगर ऐसा कंप्लेनेंट नहीं भी है लेकिन आपके पास कोई सबूत है तो सबूत के साथ आप वहां बात कर सकते हैं, तो उस पर जो एक्शन होगा वो त्वरित रूप से होता है और प्रभावी होता है। सर हरियाणा पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर आप क्या आगे करेंगे कि पुलिसकर्मियों का अधिकतर देखा गया कोई सुसाइड हो रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज काफी हैं पुलिस को, जी, तो वो वेलफेयर का, जैसे मैंने आपको बताया कि वेलफेयर के इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच।